नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फाइब्रॉयड यूट्रस या फाइब्रॉयड या मायोमा यूट्रस। आजकल आप बहुत से जो फीमेल्स होती हैं, चाहे यंग पेशेंट हो या मिडिल एज ग्रुप हो या लास्ट में, मायोमा अक्सर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में क्यों पता चलता है? क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता। शुरू में क्या होता है कि मायोमा ऐसे ही गांठ है। ये कैसे बनता है? जो मायोमेट्रियम होता है, मसल होता है, उसी से एराइज करता है। तो एराइज करने के बनने के बाद से वो छोटा रहता है। बहुत छोटा रहता है तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये जो गांठ है, या बोलते हैं मायोमा बोलते हैं या फाइब्रॉयड यूट्रस बोलते हैं, अगर यूट्रस में बाहर की तरफ है, उसको सबसिरोसल मायोमा बोलते हैं। तो इससे एकदम नाक के बराबर फर्क पड़ता है, पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अगर ये बच्चेदानी के दीवार में है तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। इसके कारण आपको सिम्टम हो सकता है, पेशेंट को दर्द हो सकता है, पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, और ये अंदर की तरफ रहेगा, जिसको सबम्यूकस मायोमा बोलते हैं, या जो बच्चेदानी के कैविटी में रहता है। तो इसके कारण तो जरूर से सिम्टम रहता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, और दर्द भी होता है। और अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो उसमें इसके कारण, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब कि अगर उसको 15 से 45 साल के बीच की उम्र है, तो उस बीच में उसके कंसीव करने पे भी इससे फर्क पड़ता है। अगर कोई पेशेंट आता है, बहुत बार लगभग 100 में 70% पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। और कब पता चलता है? कभी किसी दूसरे कारण से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें मायोमा निकल जाता है। तो एक अच्छी बात क्या है कि ये एक बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर मतलब नॉन कैंसरस है, ये कैंसर नहीं होता है। बहुत से पेशेंट किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उनको मायोमा दिख जाता है, तो डर जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं गांठ हो गया, बहुत दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बल्कि अगर ये 10 सेंटीमीटर लगभग, जिसे हम लोग बोलते हैं यूट्रस का साइज, अगर आपके ऊपर से पता चलने लगता है, हाथ से छूने से पता चलता है कि पेट में कोई गांठ है। ये कब पता चलता है? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर नहीं तो यूट्रस क्या होता है, एकदम नीचे पेड़ू में, पेल्विस में रहता है। जो पेल्विक बोन रहता है उसमें वो छोटा गांठ होता है, तो हाथ से छूने से भी पता नहीं चलता है। और उसके ऊपर बड़ा हो जाता है, तो जब छूने से पता चलता है तो उसके कारण से प्रेशर सिम्टम आ सकता है। प्रेशर सिम्टम क्या आ सकता है कि बड़ा रहेगा तो वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर करेगा, बार बार यूरिन हो सकता है, रेक्टम के ऊपर प्रेशर करेगा लैट्रिन के रास्ते पे, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बार बार यूरिन लग सकता है। लेकिन सबसे जो इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है ज़्यादा ब्लीडिंग होना और पेन होना। तो अगर सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टम नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कोई और छोटा गांठ है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर से छोटे गांठ के लिए, 3 सेंटीमीटर मतलब कि 30 मिलीमीटर, अगर 30 मिलीमीटर तक का गांठ है और कोई सिम्टम नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं देते हैं। उससे बड़ा है और पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है तो केवल वॉच करते हैं। लेकिन अगर वो पेट पे छूने से पता चलने लगता है तो हाँ, उससे जरूर उसको सिम्टम आने लगेंगे और उसे ब्लैडर सिम्टम, पेशाब करने में, लैट्रिन करने में मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट की उम्र कितनी है। अगर यंग पेशेंट है तो उसका हमारा रहता है कि केवल गांठ को निकालना है और उसका फर्टिलिटी प्रिजर्व रहे, मतलब उसको बाद में बच्चे होने में कोई मुश्किल ना हो, तो उसको हम लोग करते हैं कि ट्रीटमेंट में। लेकिन उससे भी पहले ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। दवा से भी ठीक होता है और ऑपरेशन से भी। ऑपरेशन तो अंतिम विकल्प होता है। दवाएं भी आजकल इसके लिए काफ़ी अच्छी आ गई हैं, जिसको 3 से 6 महीना देने से इसका गांठ का साइज बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि उससे उनको कोई परेशानी नहीं होता है और ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। गांठ बहुत बड़ा हो जाता है तो जरूर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन में भी मायोमेक्टमी करते हैं। लेकिन कोई हमें 45 साल के ऊपर का पेशेंट है जिसको अब उसका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम लोग पूरा यूट्रस भी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि रिकरेंस होता है। रिकरेंस मतलब ये नहीं कि हम आज गांठ निकाल दिए तो फिर से गांठ बन नहीं सकता है। गांठ दोबारा बनने की भी संभावना रहती है। तो इसमें हमारा बस यही है, अवेयरनेस करने का ये है कि इससे आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिना कैंसर वाला गांठ है। बहुत बार गाँव में जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं तो केवल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से भय
एकदम डर जाते हैं, पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, नहीं मेरा जल्दी कुछ इसका इलाज किया जाए। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपको कोई गांठ पता चलता है तब भी आप आके एक बार दिखा सकते हैं। सिम्टम है तो ज़रूर दिखाना है, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। उसके ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात है, ज़्यादा बड़ा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। तो आपको अगर गांठ पता चलता है तो आना है, डॉक्टर से बात करना है, और इससे आपको जो भी इसका अच्छा इलाज होगा हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।